भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने अगले वीडियो में 186 नंबर दोहे से आगे रामचरितमानस जी प्रयासरत हूँ कि हिंदी में ही आपके बीच सुनाऊं। 186 नंबर कल का जो दोहा है वो पढ़ रहा हूँ। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर वाणी हुई। क्या हुई कि जनि डरपहु, डरो नहीं, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, सिद्ध मुनियों और देवताओं डरो नहीं, तुम्हें लाग धरि हूँ नर बेशा, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, अपने अंशों के साथ मनुष्य का रूप मैं धरूंगा। ले हूँ दिनकर वंश उदारा, सूर्य कुल में जन्मूंगा। क्या पूरी बात कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप और अदिति, ऋषि कश्यप और अदिति ने महान तप किया था। कश्यप अदिति महातप कीना, तीन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा, उन्हें मैंने पूर्व में ही ऐसा वरदान दिया है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, वे दशरथ और कौशल्या के रूप में हैं। कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा, अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। पराशक्ति सीता जी कि हरिहु सकल भूमि गरु आई, हरिहु सकल भूमि गरु आई, निर्भय होहु देव समुदायी। मैं भूमि का हर भार, पृथ्वी का हर भार हर लूंगा। निर्भय हो जाओ। कौन? देव समुदाय, हे देवताओं के समुदाय आप निर्भय हो जाओ। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, गगन से होने वाली ब्रह्मवाणी को सुनकर तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, देवताओं के हृदय शांत हुए। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जिया आवा। तब ब्रह्मा जी ने धरणी, पृथ्वी के जो पर्यायवाची उनमें धरणी भी कहा जाता है पृथ्वी माता को। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी जी को समझाया और ब्रह्मा जी की बात को सुनकर तब पृथ्वी जी भी निर्भय हुई। हृदय में एक आस हुई, ढाढ़सा बंधा कि भगवान जन्म लेंगे मेरे भार को हरने के लिए। निज लोक ही बिरंच गे, देवन इहई सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। क्यों वानरों का रूप करके? क्योंकि नारद जी ने ये श्राप जो दिया था कि यही मुख, बंदरों का मुख ही आपकी सेवा में, आप जब सीता जी आपके पास से जब रावण चोरी करके ले जाएगा, जब विरह होगा सीता जी के साथ, उस समय जो आपकी मदद करेंगे वो यही मुख वाले लोग होंगे, बंदर होंगे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी के वचन को भी सत्य करने के लिए देवताओं से कहा कि आप बानर का रूप लेकर के जाइए और भगवान की सेवा करिएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव। ये बात सुनकर देवता क्या किए? गए देव सब निज निज धामा, गए देव सब निज निज धामा। सभी देवता अपने अपने धाम चले गए और फिर भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिल गई। जो कछु आयशु ब्रह्मा दीन्हा,
हर्षे देव विलंबन की। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बीच में कौन सा चरित्र छोड़ा था कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद से विदित है यह नाम कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा के हृदय में ऐसी ग्लानि हुई, क्या हुई कि भय गलानि मोरे सुत नाही, कि मेरे पुत्र नहीं है। उसमें राजा दशरथ के पुत्र नहीं जन्मे थे, भगवान राम और तीनों और भाई। कि भय गलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होई हैं सुतचारी। निज राजा ने अपना सारा सुख दुख, राजा दशरथ ने अपना सारा सुख दुख अपने गुरु से बताया। उनका दुख देख करके वशिष्ठ जी ने, उनके गुरु ने उनसे क्या कहा, भविष्य की बात कही कि धरहु धीर होई हैं सुतचारी, कि धीरज धरो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित, पूरा त्रिभुवन जानेगा उन्हें। भगत भयहारी, भक्तों के कष्ट को हरने वाले 4 पुत्र होंगे आपके। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वशिष्ठ जी खुद भी प्रकांड विद्वान थे। और वशिष्ठ जी, एक बात और है कि पुरोहित का पद, सूर्यकुल में पुरोहित का पद स्वीकार नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब उनको बताया कि इसी कुल में भगवान राम स्वयं जन्मेंगे, परम ब्रह्म भगवान स्वयं प्रकट होंगे, तब जाकर के वशिष्ठ मुनि भगवान सूर्यकुल के पुरोहित होते हैं, पुरोहित बनते हैं। और यही सब कुछ जानने के बाद, ब्रह्मज्ञ ऋषि होने के बाद भी उन्होंने किस तरह से हमारे यहाँ विज्ञान जुड़ा हुआ है कि जो जिस विधा में बिल्कुल क्लियर जिनका विजन था, लाइक पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि उस समय सबसे उपयुक्त थे संत। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और उन्होंने कहा, जब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो वशिष्ठ जी ने हृदय में विचारा है, राजा ने या किसी और के विचार से नहीं, जो उनके गुरु ने विचारा हुआ है वशिष्ठ जी ने, कि जो अग्निदेव कह रहे हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। आप लाख कुछ विचारिए, आपके गुरु हैं, आपने गुरु किसी को स्वीकार किया है, आपके गुरु आपके लिए कभी आपके चाहे अनुसार चीजों को करें न करें, लेकिन वो आपके लिए सर्वथा सर्वोपयुक्त करेंगे। जो सबसे उपयुक्त होगा वही वो आपके लिए करेंगे।
और उसका उदाहरण यहाँ आप देख सकते हैं कि अग्निदेव ने ये नहीं कहा कि जो राजन ने विचारा, अग्निदेव ने कहा है जो उनके गुरु ने विचारा है, जो उनके गुरु ने संकल्प किया होगा यज्ञ के पहले, वो संकल्प अग्निदेव ने स्वीकार किया है कि वो कार्य पूर्ण हुआ। कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, कि तुम्हारा हर वो कार्य पूर्ण हो गया राजन जो तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जी ने स्वीकारा है। यह हवि बाट देह नृप जाई, यह हविष, यह पायस जो है हविष्यान्न को जाकर के अपनी रानियों में बांट दो। जथा, किस तरह से बांट दो? जथा जोग, केवल बांट दो नहीं कहा है, जथा जोग जेहि भाग बनाई, उस तरह से जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। कैसे भाग बना? कि तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर, अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का, भविष्यान्न का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए 2 रानियों को देने के लिए। क्या? कि वह उनमें से एक भाग कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, जो बाकी 2 शेष भाग थे। आधा भाग तो कौशल्या जी को दिया, बाकी जो आधा भाग था उसमें से एक कैकेयी जी को दिया। शेष जो बचा था उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको फिर से कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी को 2 भाग 2 अंश मिले। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। केवल पृथ्वी लोक में नहीं, सब लोकों में, क्योंकि यहीं से सब लोग दिख रहे हैं। सब आपको भी पता है, ब्रह्मांड पूरा दिख रहा है यहाँ से। तो सब लोक में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महल सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट स्वअवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। लोग, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। श्री राम जी का जन्म होना ही सभी सुखों का मूल है। देखिए लिखा है कि हर चर अचर सब में, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म का, श्री राम जन्म जो है वो सुख का मूल है। इस कारण ऐसा हुआ। नवमी तिथि, अभी चौपाई बहुत प्रसिद्ध है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष, पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, शीतल मंद सुरभि बहुबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगिन मनियारा, स्त्रवहि सकल सरिता अमृत धारा।
शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण सकल गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का समय जाना, अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुवंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। और ये छंद अद्भुत है, अद्भुत छंद है भगवान के जन्म का, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि अगावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरुसो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। राम सिया राम
ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय